हरे कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे माघ कृष्ण षठ तिला एकादशी कथा के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर पुत्रदा एकादशी का वर्णन किया, अब कृपया करके षठ तिला एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए षठ तिला एकादशी की विधि मैं कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली षठ तिला एकादशी है। तुम सावधान होकर सुनो। दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि मृत्यु लोक में आकर मनुष्य अनेक पाप करता है, पराये धन को चुराता है, दूसरों को कष्ट देता है। ऐसा करने पर भी वे नरक में ना जाए। हे भगवान, अल्पदान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहता हूँ। माघ मास के आरंभ से ही शुद्धता से स्नान करें, इंद्रियों को वश में करें, जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें और फिर ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर ना गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर उसके 108 पिंड बनाए। फिर माघ के महीने में मूल नक्षत्र आ जाए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी का नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें, रात्रि जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें, चंदन अगर कपूर चढ़ाएं, बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण के नाम का स्मरण करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपति, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहे कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटना, होम तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों को नाश करती हैं। इसी से इस एकादशी का नाम षठ तिला एकादशी है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, षठ तिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो, सो कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध से भरकर मिट्टी का डला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली ब्राह्मणी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिला, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं मिला। हे नारद, जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, उसे घर पर कुछ भी नहीं मिला। तब वह घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान,
कि मैंने बड़े कठिन व्रत और उपवास किए, पूजा से तुम्हारी आराधना भी की, परंतु हे जनार्दन मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब भगवान ने उससे कहा कि तू जैसी आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहलवश तुझको देखने आएंगी। तब सटतिला एकादशी का महात्म्य बिना सुने दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। ब्राह्मणी बोली, यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो पहले सटतिला का व्रत पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, दरवाजा खोल दो, तुझको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने ब्राह्मणी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस ब्राह्मणी ने मुक्ति देने वाली सटतिला का व्रत किया। तब वह ब्राह्मणी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।